बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता 10 रोज़ से पंजाब में सरकारी मुलाज़मीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत वक्त जो है पंजाब की गवर्नमेंट ख़ास तौर पर जो है वो बिल्कुल बेहिस और टस से मस नहीं हो रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दफातर बंद हैं और आवाम जो अपने कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रही है वो ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। और इस वक्त सरकारी मुलाज़मीन ने दफातर को अमली तौर पर ताला लगाया हुआ है और हुकूमत को आवाम के मसाइल का एहसास नहीं। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस सूरत हाल को प्रोलॉन्ग ना करे और फौरी तौर पर सरकारी मुलाज़मीन के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए जाएँ और उनके जायज़ मुतालबात जो हैं उन्हें तस्लीम किया जाए। इस वक्त पंजाब के अंदर जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो बिल्कुल अमली तौर पर बंद हैं। वहाँ पर तालीम का काम रुका हुआ है और हुकूमत जो है अपने अफसरान के ज़रिए असातिज़ा को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता दिनों लाहौर के CEO एजुकेशन जो हैं उन्होंने 100 से ज़्यादा असातिज़ा और तालीमी इदारों के सरबराहान को पीडा के तहत शोकास नोटिस जारी किए हैं, लेकिन असातिज़ा की तहरीक में या सरकारी मुलाज़मीन की तहरीक में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उन्होंने इसके अंदर मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है। और असातिज़ा इकराम ने इस वक्त जो इम्तिहानात बोर्ड के शुरू हो रहे हैं उनके अंदर अपनी ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत इस वक्त परेशान है। पंजाब के हर शहर में ये एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं और हुकूमत इस वक्त बिल्कुल ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ है। हुकूमत फौरी तौर पर इन सरकारी मुलाज़मीन के मुतालबात को, जो इनके जायज़ मुतालबात हैं, उन पर गौर करे। लीव इनकैशमेंट का इनका जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। फौरी तौर पर उनके इस मुतालबे को तस्लीम किया जाए। आप ख़ुद मुख्तलिफ़ जो शहरों के अंदर सरकारी मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं उनके लाइव जो मनाज़र हैं वो आप ख़ुद देख लें। तलबा और तालबात भी एहतजाज कर रही हैं और आज लाहौर के अंदर बहुत सी ख़वातीन असातिज़ा को भी गिरफ़्तार किया गया है। अगरचे मालूम हुआ है कि बाद में उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। बहुत से सरकारी मुलाज़मीन और जिनकी तादाद सैकड़ों के अंदर है इस वक्त जेलों में बंद हैं और बहुत से असातिज़ा वो भी जेलों के अंदर हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इन तमाम रहनुमाओं को, तमाम सरकारी मुलाज़मीन को, तमाम गिरफ़्तार असातिज़ा इकराम को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इनके मुतालबात तस्लीम किया जाए। मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो सरकारी मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं उनके लाइव मनाज़िर आप अपनी आँखों से ख़ुद मुशाहदा कर लें। अंदर आइयो सारे।
इस मुल्क में तनख्वाहें चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की हो, उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने। दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती है। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब ये इसी मुल्क में हो रहा है, जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें, और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो